है महिलाओं की, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप तो सब यही रहते हैं, आप जानते हैं, रोज पढ़ते हैं। पर मैं कुछ घटनाएं जरूर यहां पर बताना चाहूंगी कि हमें भूलना नहीं चाहिए। 6 मार्च 2025 बिहार शरीफ NHA के साथ के खेत में एक युवती की लाश मिलती है, उसके दोनों तलवों पर 9 कीलें ठुकी होती हैं। 1 जून 2025 मुजफ्फरनगर, सब पूरे देश ने देखा था, 11 साल की दलित बच्ची का बलात्कार होता है, 20 बार चाकू घोंपा जाता है, आती है वो इलाज के लिए पटना और पड़ी रहती है, एम्बुलेंस में मर जाती है। 19 जुलाई 2025 गया जी में परीक्षण देने गई एक पुलिस सैन्य अभ्यर्थी बेहोश हो जाती है, एम्बुलेंस में उसे ले जाया जाता है कि इलाज के लिए ले जाएंगे, उसी एम्बुलेंस में उसका सामूहिक बलात्कार होता है। 1 अक्टूबर बेगूसराय, एक 13 साल की छोटी सी बच्ची रामलीला देखकर वापस लौटती है, उसका बलात्कार होता है, हत्या होती है और उसे पोखर में फेंक दिया जाता है। यह महिला सशक्तिकरण हो रहा है बिहार में। शर्म आनी चाहिए सम्राट चौधरी को इस तरीके की बात भी मुंह से निकालते हुए। पहले माफी मांगनी चाहिए बिहार की महिलाओं से, जिनकी अस्मिता को 10,000 रुपए में खरीदने के लिए चले हैं ये लोग। शर्म आनी चाहिए। बिहार में रोज महिलाओं के खिलाफ 55 अपराध होते हैं, 35 महिलाओं का अपहरण होता है, 8 महिलाओं की हत्या होती है, एक हफ्ते में करीब 18 नाबालिग बच्चियों का बलात्कार होता है। और ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। 1 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। मैं तो दिल्ली से आती हूं, साल भर होने वाला है रेखा गुप्ता की भाजपा सरकार को। अब रेखा गुप्ता कैसे मुंह खोलते ही गुड़ का गोबर करती है, वो आज का विषय नहीं है, लेकिन उनकी सरकार क्या कर रही है ये जरूर आज का विषय है। क्योंकि 2500 रुपए साल भर होने को आया है, दिल्ली के महिलाएं आज भी बांट जो रही हैं। जो सिलेंडर 500 रुपए में होली पर देने की बात कही थी, दिवाली भी निकल गई, वो 500 रुपए का सिलेंडर नहीं मिला। 500 रुपए का सिलेंडर नहीं दे सकते, 2500 नहीं देते, ये लखपति दीदी बनाएंगे। चुनावी जुमले के अलावा महिलाओं के लिए और कुछ एनडीए ठगबंधन के पास है नहीं। और तो और जो माइक्रो फाइनेंस माफिया है, उसने आर्थिक मदद करने के बजाय महिलाओं को लूटना शुरू कर दिया है। करीब 1 करोड़ 9 लाख महिलाएं बिहार में ऐसी हैं जिनके ऊपर 30,000 से ज्यादा का कर्ज लाद दिया गया है, और केवल ब्याज चुकाने में ही हजारों रुपए उन महिलाओं के खर्च हो जाते हैं। ये क्या महिलाओं की समानता, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बात करेंगे? मुझे तो लगता है जब ये मुद्दा उठाया जाए तो चुल्लू भर पानी इन्हें जरूर दे देना चाहिए। और अंत में मैं किसानों की भी बात करना चाहती हूँ, और मैं कहना चाहती हूं कि भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। जो धान की कीमत दे न सका, वो किसान की कीमत क्या जाने। तो अब समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाएंगे। अभी तक क्यों नहीं पहनाया, ये तो हर जुमले पर सवाल है। पर किसानों के बारे में इनकी सोच क्या है, ये इनके शब्दों से नहीं, इनके काम से पता चलता है। तो जैसा ये समर्थन मूल्य वाला वादा है, वैसा ही एक वादा और किया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे, और NSSO की रिपोर्ट कहती है कि 27 रुपया प्रतिदिन ही किसान कमा पा रहा है। यूपीए सरकार ने 72,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया था किसानों का। कर्जा माफी तो छोड़ दीजिए, मोदी जी तो 3 काले कानून लेकर आ गए थे, और आंदोलनजीवी, खालिस्तानी, आतंकवादी और न जाने क्या क्या बोल दिया अन्नदाता को। इतना अत्याचार किया कि 700 किसान शहीद हो गए। ये कोई भूल सकता है क्या? और खुद केंद्र सरकार ये बताती है कि बिहार सरकार ने लागत के आधार पर समर्थन मूल्य की सिफारिश देना अब पूरी तरह से बंद कर दिया है। और तो और 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का खर्चा किसानों का बढ़ाकर अब कह रहे हैं कि हम 8 रुपया प्रतिदिन अतिरिक्त दे देंगे आपको, यानी कि करीब 3,000 रुपए महीना, माफ कीजिए साल। 30,000 रुपए की लागत बढ़ा दी और 3,000 रुपए की सहायता कर दी। तो ये तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं हुआ।
इस तरीके से मुझे लगता है कि हम तो अभय जी अगर प्रेस वार्ता में इनके झूठे जुमले बता